अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ, प्री रमज़ान प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जी इधर हम बना लेंगे टमाटो प्यूरी, उसको हमने करना है स्टोर। आजकल मार्केट में बड़े ही ज़बरदस्त से टमाटर आए हुए थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले। 100 रुपये केजी मिले, 100 रुपये में 1 केजी मिला। तो मैंने फ़ौरन से 5 केजी बाय कर लिए। मैंने कहा चलें जी, ये थोड़े दिनों के बाद 1-2 दिन गुजरेगा तो ये अब सोने की तरह ये भी मिलेंगे, जैसे हमेशा की तरह मिलते हैं। तो जनाब मैंने ले लिए 5 किलो। मैंने कहा अब इनको 2-3 तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं इनको स्टोर करूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो। और इधर मैंने इनकी प्योरी बना के फ्रिज में स्टोर कर दी और साथ में मैंने इमली को भी भिगो के रख दिया इसमें, कि इसकी भी चलो खट्टी मीठी चटनी भी बना लेते हैं और इमली को भी सेव करके रख लेते हैं। 1 से 2 घंटे बस मैंने नॉर्मल पानी ही डाल के इसको मैंने भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये इसका पल्प इतना मज़े का बन के आ गया था। और साथ ही इस तरफ मैंने चने भी भिगो के रख दिए ताकि उनको भी मैं बॉईल कर लूँ। तो जी ये 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने टमाटर निकाले और इस तरह से मैंने इनको क्यूब्स की, बड़ी बड़ी क्यूब्स की वो शेप दे दी। अगर इस तरह से आप कर लेंगी, क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली जम के बर्फ़ फ्रीज़ नहीं हुआ था, तो बस 1-1.5 घंटे के बाद कुछ ऐसे थे। तो मैंने इसको छुरी की मदद से इसके निशानात बना दिए जितने मुझे ब्लॉक्स और क्यूब्स चाहिए थे। क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी वो क्यूब्स ट्रे है, आइस क्यूब्स ट्रे है नहीं, तो मैंने कहा चलें अपने अपने ही जुगाड़, देसी जुगाड़ लगा लेते हैं, हाउसवाइफ वाले सभी जुगाड़ लगाते हैं, तो मैंने भी जुगाड़ लगा लिया। तो ये देखिए इसका हमने शेप दे दिया और अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे। और इधर ये हमारी इमली तैयार हो गई है। 2 घंटे के बाद फिर मैंने इसको अपने हाथों की मदद से मसल लिया। आप प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि आपने हाथों से इसको मसल दिया, ये क्या किया, वो क्या किया। तो जनाब हमारे हाथ साफ़ सुथरे होते हैं, सारी बातें हम किचन में खड़े होने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश से वॉश कर लेते हैं। तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, तो प्लीज़ कोई कमेंट नहीं कीजिएगा। तो जी ये बड़ी वैसी मैंने छन्नी ले ली थी, इसमें मैंने इसके सारे पल्प को निकाल के गुठलियों को अलग कर दिया और पूरा पल्प निकाल लिया। क्योंकि बड़ी मोटी वाली छन्नी से आसानी से पल्प वगैरह निकल जाता है। ये देखें हमारा इतना ज़्यादा पल्प हो गया। तो अब मैं इसको कुछ को करूँगी मैं स्टोर आइस क्यूब्स में। जैसे हमें खट्टी इमली चाहिए होती है तो फ़ौरन हम चाट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए होगी, फ़ौरन से क्यूब निकाली और हमने उसमें शामिल कर दी। ये तकरीबन मेरी 48 क्यूब्स बन के तैयार हो गई थी। बहुत है, इनफ है पूरे महीने के लिए। आम दिनों में तो हम इतना यूज़ नहीं करते, पर ज़ाहिर बात है रमज़ान है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या किसी को इफ्तारी पे हम लोग बुला लेते हैं, तो बहुत हैं 48 क्यूब्स ना मेरे लिए। और हाँ जनाब, अक्सर यही कहा जाता है कि रमज़ान में आप लोग खाने पीने की तैयारी करते हैं, खाने पीने के लिए ही सब कुछ करते हैं, रमज़ान को याद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने से अगर कोई रिलेट बात करता है तो देखिए रमज़ान में हम वो ही तरह तरह के खाने बनाते हैं और वो तरह तरह की चीज़ें हमारे घरों में बन रही होती हैं जो पूरा साल हमारे घरों में नहीं बनती। तो माशाल्लाह से ये रमज़ान की बरकत है जिसकी वजह से हमारे घरों में इतना एहतमाम हो रहा होता है खाने पीने का, इबादतों का। इसीलिए तो कहते हैं रमज़ान मेहमान है, तो मेहमान का तो इतना बड़ा एहतमाम होना चाहिए। तो जी इधर मेरी बन रही थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो पल्प बच गया था उसकी मैंने चटनी बना ली। मैंने कहा ये भी बहुत काम की है।
तो इसमें स्पाइसेस में कुछ जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, काला नमक, सफ़ेद नमक और कोटा भुना ज़ीरा और थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर का। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी और 1 कप मैंने चीनी का शामिल करके इसको पकने के लिए रख दिया। और जनाब साथ में ही मैंने 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लेके उसकी स्लरी बना के वो भी इसमें मिक्स की ताकि ये गाढ़ी हो जाए। आगे चल के आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कि किस तरह की बनी थी। मुझे जिस तरह की चाहिए थी मैंने उसी तरह की बनाई। इसको फिर ठंडा करके मैंने इसको स्टोर कर दिया। तो आज का व्लॉग अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका फीडबैक है। और जी ये मैंने इसमें ये सीड्स शामिल कर लिए। इससे बड़ी ही अच्छी सी लुक आती है चटनी की। अब मैं इसको साफ़ और बिल्कुल ड्राई शीशे के बर्तन में मैं इसको स्टोर करूँगी। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर लें। हो सकता है मैं इसको आगे चल के फ्रीज़ कर लूँ, क्यूब्स बना लूँ, क्योंकि क्यूब्स इजी रहती हैं। इस तरह बच्चे बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं। तो जनाब ये छोटी मोटी सी तैयारी है जो मैंने अभी स्टार्ट की है, क्योंकि अभी रमज़ान के आने में आई थिंक 1-1.5 हफ़्ता है आज जो मेरा ये व्लॉग जा रहा है आपके पास। ये जी मैंने बनाए थे बीफ शामी कबाब बनाए थे। ये तकरीबन मेरे 2 दर्जन बन गए थे 1 केजी से। उनको मैंने फ्रीज़ किया था। इनकी मैंने डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता और ना लंबे व्लॉग मुझे बनाना पसंद है और ना देखना पसंद है, क्योंकि हर बंदा मसरूफ़ है। उसको इतनी चीज़ देखने के लिए दी जाए ताकि वो उसका पूरा मतलब भी समझ सके और उसका मफ़हूम भी उसको समझ में आ जाए और देख के बोर भी ना हो और उसका टाइम भी ज़ाया ना हो। और मैं ख़ुद यही प्रेफर करती हूँ कि बंदा इतनी लेंदी वीडियो डाल रहा है तो उसको कोई देखे ना, 1 मिनट की देखे फ़ायदा नहीं है। तो जनाब ये भी मैंने मटर मंगवाए हुए थे, हरे हरे मटर, सीज़न के मटर। ये भी मैंने तकरीबन 3 किलो मंगवा के उनको स्टोर कर लिया था, क्योंकि स्पेगेटीज़ पास्ता वगैरह में बच्चों के काम आ जाते हैं। चीज़ें सारी पड़ी हों तो फिर बच्चे आराम से बना लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे बच्चे, सबसे छोटा तो एजान है, बाकी तो माशाल्लाह से बड़े हैं, पर फिर भी मतलब बच्चों को अगर माँ की हाथ की बनी हुई तैयार चीज़ें मिले तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते। तो जनाब इधर मैंने इनको एक ज़िप-लॉक बैग में मैंने इनको स्टोर कर लिया, क्योंकि अब ये वो जो है ना अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इनको पहले फ्रीज़ कर लिया था। और ये यार मैं इतने बड़े ज़िप-लॉक बैग लेकर आई, मुझे छोटे वाले नहीं मिले और ये इतने बेकार क्वालिटी के थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस तरफ मेरे चने भी बॉयल हो चुके थे, ये बहुत गर्म थे। मैं आपको हाथ से मसल के दिखा रही हूँ कि ये देखें इस तरह से टेंडर हो गए, गल गए हैं। तो जनाब ये हमने सुबह को निकाल ली अपनी टमाटो प्यूरी। ये देखिए अब इसके कितनी आसानी से छुरी की मदद से आप इसको काटेंगे तो आपके क्यूब्स बन जाएंगे और ये बहुत ही बड़े बड़े क्यूब्स बनेंगे। तकरीबन 1 क्यूब अगर आप किसी भी सालन में डालेंगे तो 2 टमाटर की बराबर तो ये क्यूब होगा ही, क्योंकि बड़े बड़े से मैंने ब्लॉक्स बनाए थे। ये सिर्फ़ इसलिए है कि वक्त की बचत होती है, क्योंकि 1 महीना पूरा होता है रमज़ान का और हमारी रूटीन में नहीं होती ये चीज़ें कि सुबह सवेरे उठ के फजर के से भी पहले उठ के बंदा नाश्ता सहरी करता है। तो बस ये आसानी के लिए होती हैं कि इतनी मेहनत नहीं लगेगी, और जितना इनकी काटा पीटी में हम टाइम लगा लेते हैं या बॉयल करने में या सोचने में, कभी बंदा भूल भी जाता है कि चने बॉयल नहीं हैं, फिर एंड टाइम पे एंड में आके फिर चाट के लिए परेशान होता है, इसीलिए। और ये देखें कितनी प्यारी सी ज़बरदस्त सी क्यूब्स बनी हैं। और जैसे ही आप इन क्यूब्स को निकालें तो फ़ौरन से इनको ज़िप-लॉक बैग में
डाल के रख दें, ताकि क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाती हैं ये, और हरी चटनी की क्यूब्स जो होती हैं वो फ़ौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो बस ये थी थोड़ी सी छोटी मोटी सी जो वो रमज़ान प्रेप है। आई होप कि आपको ये मेरा एपिसोड 1 पसंद आया होगा। नेक्स्ट आने वाले व्लॉग मत मिस कीजिएगा, उनमें भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रोज़न रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद करें। इसी के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।